यस सर। साथ में मैं ये भी कह रहा हूं क्योंकि ये 0 नहीं है तो ए बी सी इक्वल नहीं है, मतलब तीनों साइमल्टेनियसली इक्वल नहीं हो सकते। यस सर। ठीक है, लेकिन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यानी कि ये तीनों प्लेन्स मैं क्लेम कर रहा हूं 1 1 1 से पास करेंगे ही करेंगे। यस सर। और एक बात तो पक्की है कि 0,0,0 से तो पास करते ही करते हैं। यस सर। तो यानी कि ये तीनों प्लेन्स जो हैं 0,0,0 और 1,1,1 को ज्वाइन करने वाले लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे। यस सर। एंड दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं x by 1, y by 1, z by 1 की, यानी कि equations together represent the line x equal to y equal to z. Is that clear? यस Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा फिफ्थ का ए एंड सी। फिफ्थ में ए पार्ट, बच्चों ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, फिफ्थ का ए पार्ट। ध्यान देना, मान लेते हैं वो लाइन जो है x बाई एल इक्वल टू वाई बाई एम इक्वल टू जेड बाई एन है, ओके। और ये इन दोनों लाइंस को x माइनस 2 बाई 1 इक्वल टू वाई माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू जेड प्लस 1 बाई 1, सॉरी माइनस 2, और x माइनस 8 बाई 3 बाई 2 वाई प्लस 3 बाई माइनस 1 जेड माइनस 1 बाई 1, इसको ये p पे और इसको q पे कट करती है। ठीक है, तो p और q के कोऑर्डिनेट अगर निकाल दें तब तो काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ध्यान दो बच्चों, ये जो दोनों लाइंस हैं इनके ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ये तो क्लियर ही है। Yes, sir. ये दोनों लाइंस, अब मैं ये कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना अगर ये दिख रहा हो कि ऐसी कुछ लाइन है, ऐसी मतलब जो पैरेलल नहीं है, स्क्यू लाइंस हैं, ओके। Yes, sir. और ओरिजिन से एक लाइन आई, ओरिजिन से एक लाइन आई और इन दोनों को इंटरसेक्ट करके चली गई। Yes, sir. तो मैं कह रहा हूं अगर ये लाइन जरा सा भी ऐसे टिल्टेड होती तो ये हो ही नहीं पाता, यानी कि जो लाइन है वो इस पे और इस पे लाई करने वाले पॉइंट से पास करेगी और साथ में 0,0,0 से पास करेगी। तो इस पे कोई भी पॉइंट होगा P, वो होगा 2 प्लस लैम्डा 1 माइनस 2 म्यू एंड माइनस 1 प्लस म्यू, और सॉरी लैम्डा, और Q जो होगा वो होगा 2 8/3 प्लस 2 म्यू माइनस 3 माइनस म्यू एंड 1 प्लस म्यू।
step. Equation of PQ is सर एक और मेथड भी है हाँ बोलो बेटे। सर, जो हमने लाइन मानी है और जो पी लाइन है, सॉरी, जो पी और क्यू मतलब पॉइंट्स हैं, जो बाकी दो लाइंस गिवन हैं, जो हमने लाइन मानी है वो दोनों को इंटरसेक्ट करती है, तो दोनों से इसका Right. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो इससे हमें Okay. डीआरस मिल जाएंगे, और एक बार डीआरस मिल गए तो पॉइंट्स भी आ जाएंगे। तुम्हें नहीं लगता ये तरीका थोड़ा लेंदी हो जाएगा? नहीं सर, काफी छोटा होगा, मतलब वो डिटर्मिनेंट ही 0 करने हैं, दो डिटर्मिनेंट, उसके बाद लाइन और मिलेगी। तो तुम बेसिकली कह रहे हो कि एल एम एन में एक इक्वेशन मिल जाएगा, इसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 करके, राइट? और Yes, फिर sir. इसके और इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करके एल एम एन के बीच में एक इक्वेशन मिल जाएगा। यस सर। मुझे तो वो इक्वेशन बहुत वैसे भी छोटा होता तो नहीं दिखाई दे रहा है। जब भी हमें डीआर एक सेकंड, निकालने होते हैं तो एक सेकंड। हाँ, तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो होगी 2 1 -1 और एल एम एन 1 -2 1 0। ओके, एल एम एन में ये इक्वेशन बन के जाएगा, और ऐसे ही 8/3 -3 1 और एल एम एन एंड 2 -1 1 इक्वल टू 0। तो एल एम एन मिल गया। उसके बाद फिर बेटे, उसके बाद क्या करोगे? मान लो एल एम एन मिल गया तो फिर क्या सर? एल एम एन मिल गया, लाइन का इक्वेशन मिल गया, अब पी और क्यू पॉइंट निकालने के लिए फिर से इंटरसेक्शन वाली प्रोसेस रिपीट करोगे। तो वो तो कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे तरीके में फायदा ये है कि मैंने पी क्यू से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन ले लिया, ठीक है, पी क्यू से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन ले लिया, वो एक्स वाई जेड और लैम्डा म्यू की टर्म्स में आ जाएगा, और फिर Yes, उसको sir. मैं 0,0,0 से पास कराऊंगा, तो मेरे को सीधे लैम्डा और म्यू की वैल्यूज मिल जाएंगी, और लैम्डा और म्यू की वैल्यूज मिल गई, इसका मतलब पी और क्यू पॉइंट मिल गया, और डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। Yes, sir. हाँ, एक बात हो सकती है जो मैं कह रहा हूं, उसमें एक छोटा सा पंगा मुझे होता दिख रहा है, क्योंकि ठीक है? वेरिएबल्स अब ये, दो होंगे। हाँ, इक्वेशंस भी हमारे पास दो होंगे बेटे, वो तो कोई परेशानी नहीं। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब ए इक्वल Yes, 0,0,0 sir. से पास कराने के बाद वो इक्वेशंस थोड़े